ठेकेदार के कारण पूरा गांव मजबूर और बेसहारा। बेसुध प्रशासन और जनप्रतिनिधि। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्षेत्रीय अस्पताल गाडरवारा। ग्रामीण जनों ने ठेकेदार को बताया गैर जिम्मेदार। प्रशासन से की अपील। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट। नरसिंहपुर गाडरवारा रिपोर्टर संकेत नाइक। तो चेतन लागी सोतन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। तो आपको सबसे पहले आज मैं लिए चलता हूँ ग्राम पंचायत कारजूनगर, क्योंकि व्यवस्था का अभाव इस कदर है। नेताओं की भविष्यवाणियां ऐसी हैं कि जो धरती को स्वर्ग बना देती है। अब वो स्वर्ग आपको दिखा रहा हूं मैं इस गांव से कि क्या गांव में व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाओं का अभाव है, और जो योजनाएं हैं उनका तो क्या ही कहना साहब। ये जहाज चल रहा है सरकार का, उस जहाज को लेकर आपका क्या मानना है? क्या योजनाएं आपके घर तक पहुंच रही हैं? कोई भी नहीं है। हाँ बता, बोलो। नाली वाली नहीं भैया, न मकान है न कछु। बहुत परेशान है साहब हम। इधर देख के तुम कह सकते हो वो बहुत परेशान है। जब स्थिति हमारी बहुत खराब है कि हम गरीब आदमी हैं, घर खिसल रहे हैं। अब हम पेट पाले के जब पानी लान के डाल रहे हैं, पानी गिर रहा सारी रात पानी में रह रहे हैं। हम पानी उलीच रहे हैं, हमारे घरों में हम गड्ढा खोद के पानी उलीच रहे हैं। ये हम बहुत परेशान है साहब। तो आवास वगैरह नहीं मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला। पीएचई का पानी वगैरह आ रहा है? कुछ नहीं मिला हमें, बिल्कुल कछु है ही नहीं है। गरीबी स्थिति में बिल्कुल कछु नहीं मिला। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टके शेर खाजा। जनता का जो हाल है वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक ओरिजिनल बातें पहुंच रही हैं, जो वास्तव में प्रशासनिक तंत्र को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि हवाई जो बातें हैं वो सिर्फ मंच से बोल दी जाती हैं और जनता को दिलासा दे दिया जाता है। तो दादा, आपके बाल सफेद हो गए, आपने कई बार वोट डाला, क्या आपको रिजल्ट मिले? नहीं मिले। काय के रिजल्ट मिले साहब? ये कोई याद है तो कह के चलो याद है, करबो धरबो तो बात की बात है। अबे हमरे मोड़ों के अबे ना तो मकान मिले और ना कुछ ऐसी चीज मिली कि हम बेपर सकें। और जब देखो तब भाई वोट दो। अरे वोट तो ले लो मनो, हमें नोट तो देते में हम सुरक्षित हो जाए। यानी व्यवस्था दो और व्यवस्था दो। क्या चाहते हैं आप? योजनाएं तो कई सारी चल रही हैं। सरकार ने बोला है आपको आवास दे दिया, आपको शौचालय दे दिया, रोड व्यवस्थित बना दिए, पीएचई से पानी पहुंचा दिया, बिजली पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। तो कहाँ कमी रह गई? जब बिजली नल लगवा रहे तो नल तो गड़े डरे हैं। का पानी आ रहा है? हाँ बताइए। पानी नहीं आ रहा है, सब गड़े डरे हैं। इसमें तो लाखों रुपए का इन्वेस्ट है। सरकार ने तो लाखों रुपए दिया है आपके गांव के लिए कि यार पानी आए, लोगों को पानी मिलने लगे, टोटियां चालू हो जाए घर की। बब कौन दे रहे? तो लाखों रुपया आप कह रहे हैं, लाखों रुपये दे रहे, तो दे कौन दे? हमें बता दो जा दे रहे। व्यवस्था तो बनाओ हमारी, कौन दे रहे लाखों रुपया? हम तो साहब ऐसा ही हैं, दूसरों से पानी ले रहे 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 400 रुपये महीना, और नल लगा के बता रहे ये लगे इनमें का देखने में पानी आ रहा हो। आप तो ऐसा करो कि जो तुम आप कह रहे हो, कहते हैं करते नहीं, मौके बड़े लबार, कार्य मोड़े होंगे जिनके साहब के दरबार। जय हो। ये देख लीजिए, ये जो बातें हैं वास्तव में जब आप ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में आपको ये बातों का पूरा बखान सुनने मिलेगा। क्योंकि ये बातें नहीं हैं, ये लोगों का आक्रोश है, ये लोगों का गुस्सा है कि वास्तव में जब हम न्यूज़ के माध्यम से या पेपर के माध्यम से जब जानने समझने का प्रयास करते हैं, वादों को पकड़ते हैं कि यार सरकार ने ये वादा कर दिया, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने ये वादा कर दिया, लेकिन वो वादा जाता कहाँ है? वो वादा जाता है उस चुनाव के दौर में जब वो वोट मांगने आते हैं। ये ऐसा इनका मानना है। अब व्यवस्थाओं का जो अभाव है, कुछ लोगों से और जानने समझने का प्रयास करता हूँ। अंदर फोटो ले सकते हो, गड्ढा खोदे हैं उनकी तुम देख सकते हो। दादा क्या कह रहे थे आप? मेरे को ज्यादा कुछ आप? मैं ये बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपके सामने नल है, तो देख लीजिए यहाँ टोटी लगी लेकिन पानी नहीं। पानी कब से नहीं?
पानी है ही नहीं है। यानी कितना समय हो गया? अभी समय हो गया साहब, 2 साल से नलकूप में पानी नहीं। 1 साल हो गया ये नल लगे लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, ये जो रोड बन रहा है आपके यहाँ 3 किलोमीटर का, जी। इसमें परेशानी नहीं हो रही आपको? है, परेशानी हो रही साहब, बन तो रहा है, 1 साल परेशानी भोग लेंगे लेकिन बन रहा है हमको। इससे आशा है थोड़ी कि हाँ बन रहा है, आशा है, आशा है, लेकिन परेशानी भी तो अभी परेशानी है। 1 साल परेशानी भोग लेंगे लेकिन आगे चलकर हमको फायदा हो जाएगा। लेकिन गांव में जो है ना, गांव में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जो दूसरे लेडीज कहाँ जाएंगी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ पानी कम था, तो पानी का अभाव है। रोड तोड़ दिया गया 3 किलोमीटर का। ठेकेदार ये जो है साईखेड़ा के हैं, और इनसे बात करने का प्रयास किया तो इनका कहना है कि जब पानी खुले और जब काम लगे। अब आगे जो यहाँ की हकीकत है, क्या यहाँ के बच्चे पढ़ने पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ के मरीज गाड़ावाड़ा अस्पताल पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ योजनाओं का क्या अभाव है वो, और साथ में क्या समस्याएं इस गांव में हो रही हैं वो। अब बिजली का पीछे ट्रांसफार्मर है, लेकिन तार इस कदर खिंचे हुए हैं कि यदि एक गलत कदम तो मान लीजिए पूरी सल्तनत खत्म। क्या मानते हैं आप? कहाँ गए जी? क्या कह रहे थे कि हॉस्पिटल जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रोड पूरा डैमेज है। सर जी यहाँ क्या है, जैसे डिलीवरी वाली लेडीज है, उनको किससे ले जिया जाए? ट्रैक्टर भी नहीं जा रहा है, पुलिया टूट गई, पुलिया का पूरा पानी बह गया है। अब आप बताइए कहाँ कैसे जाएं हम? अब इनने तो अपना पक्का रोड पूरा खोद के और हमारे गांव में रख दिया, कहीं पलोहा में रख दिया, अब क्या पता कहाँ कहाँ रख दिया है। और सर पूरा परेशान है हम लोग तो। जब ये रोड बनना स्टार्ट हुआ था उस समय आपने ये चीज उन लोगों को नहीं कहा कि यार पानी का समय आ गया है, यदि ये रोड आप तोड़ेंगे तो बनाएंगे कब, और बनाएंगे नहीं तो हमको परेशानी होगी कि नहीं होगी? ये चीजें नहीं उन्होंने ध्यान में ली। सर जी हमने बोला था कि सर आप ये तोड़ रहे हैं तो आप क्या करके देंगे, तो ये बोल रहे थे कि ये गिट्टी डाल के देंगे। लेकिन वो पानी गिरने की वजह से वो भी नहीं डाल पाए, इसलिए गलती हम उनकी भी नहीं मानेंगे। जी सर, लेकिन अब पानी खुल गया है तो सर वो थोड़ा सा डाल दे तो अच्छा रहेगा। तो अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी उसी रोड से निकल के आ रही है जिस रोड का हम जिक्र कर रहे हैं। अब दरअसल आप इनको देख लीजिए और चाहे हमें देख लीजिए, हमारे जूते यदि आप देखेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि क्या स्थिति से गुजर के हम लोग आए हैं। कहना चाहते हैं अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। देख लो ना, न पानी की है, न कछु की है, न रास्ता की। और वोट ले जा, वोट दो हमें, काहे की वोट देना? अभी तक सरपंच आओ न कोई आओ ही नहीं है, न विधायक सीधे निकल जाते उनकी तो टिमरान की रास्ता पे आओ, ये टिमरान है जाके। अच्छा, और तो कब से निवास रहते हैं आप यहाँ पे? अरे हम तो ये तो 50 साल से रह रहे हैं। फिर कभी आपने चीज का जिक्र नहीं उठाया? अरे कई बार किया, या कुछ सुना जाओ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब हम कन्हैया की ये लाइनें सुनते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि किन व्यवस्थाओं के लिए इस प्रजातंत्र का उद्भव हुआ। आखिर प्रजातंत्र में प्रजा की क्या स्थिति है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में, क्योंकि बड़ी मीडिया तो यहां आने से रही और आए लोग ग्राउंड में उतरते नहीं। आखिर इन छोटी छोटी बातों को, इन गांव में रहने वाले लोगों के आवाज को उठाएगा कौन? व्यवस्था से अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएगा कौन? व्यवस्थाओं का अभाव उजागर करेगा कौन? हकीकत और झूठे फसानों से आपको कौन बताएगा कि ये व्यवस्था वास्तविक नहीं, ये झूठी है? जब आप ग्राउंड में जाएंगे, जब इन आप नालियों में उतरेंगे, इन रोड में उतरेंगे, आपको कीचड़ भी पता पड़ेगी और रोड का मोल भी पता पड़ेगा। क्या मानते हैं आप कि ये व्यवस्थाएं बेहतर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, चाह ही रहे हम। मैंने जब कुछ सुना, जब हमारी 183 कई बार शिकायत कर चुके, सुनता ही नहीं। कर देंगे क्या हो? कहाँ तक किया आपने? सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सरपंच, सचिव, कहाँ तक किया? सचिव तक किया। गांव में तो कहीं भी रोड नहीं थे। गांव में तो रोड जितो है तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ कितने लोग हैं? ये 2-3 घर तो हैं, 6-7 परिवार। हाँ,
इधर तो बिल्कुल है ही नहीं। आजा भाई, कौन है? जल्दी आजा। उधर तो रेता गिट्टी डरी है, इधर तो कच्ची है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ बच्चे अच्छे भी रहते होंगे स्कूल जाने वाले। ये तो है। देख लो आगे चलो। हाँ जाइए करी कर दो मोड़ी करो आगे करो इतने झाँ भैया दादा ने गिरा दियो 12 जो तबीयत ठीक भाई के बिनकी पकड़ू हाथ। ये देखिए कीचड़ का अभाव क्या है। बहुत ज्यादा है जी दादा कर लेना, कुछ कर लेना। अब बोलो कीचड़ हैगी हमके पहले उतार करेंगे रहेंगे बीच में उतार करेंगे तो गिन न जाए जब व्यवस्था हमारी है ही नहीं है। तो सरकार कह रही है कि हमें गांव से पलायन रोकना है। तो पलायन कैसे रोकेगा? क्या ये व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होना चाहिए? क्या गरीब जनता का, क्या ग्रामीणों का अधिकार नहीं कि वो बेहतर व्यवस्थाओं में रहें? आखिर जब सरकार ये कह रही है कि हमें योजना जो है आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो क्या यही योजनाएं हैं? क्या यही आखिरी छोर है? आखिर क्यों बच्चे यहाँ से पलायन करने को मजबूर ना हो? आखिर जब इस तरीके की हकीकत हमको देखने मिले तो हम भी यही कहेंगे कि यार ऐसे कीचड़ में कौन रहेगा। हम भी जाके शहर में रहेंगे, हम भी शहर में जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों की पूरी जर्नी को वहीं से भी नहीं जा पाए बच्चे लोग कोचिंग भी आते हैं, वो भी इधर गिर जाते हैं, पैर भी खपते हैं उनके, बस्ता भी खप जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। क्या मानते हैं आप? बहुत कीचड़ है सर, मतलब कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है ना सर। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, तहसीलदार देखिए, तहसीलदार साहब है, SDM आपकी कलेक्टर है ना। यहाँ महिलाओं का ही राज चल रहा है, सारे पदों पे महिलाएं विराजमान है, लेकिन फिर भी ये स्थिति रोड नहीं बना रहा, न मकान पैसे दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था है, न रोड। पानी भी बोला है कि महिलाओं के घर में टोटी लगा दी जाएगी ताकि पानी पहुँचे। क्या पहुँचा? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। टीचर बहुत परेशान होते, पैसा अपनी तो कोई रेखा नहीं, भाईचारा कोई इतने परेशान रहते हैं तो जावे बाहर बड़ी दिक्कत है, हमें बहुत परेशानी। तो अभी कोई गया है कि डिलीवरी के लिए? हाँ बहू गई हैं, कोई दिक्कत? पैदल गई हैं, पैदल गई हैं, आई रही हूँ अब गई। अच्छा, ये जो हकीकत है इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये दुविधा जल्द से जल्द दूर हो, लोगों को व्यवस्था मिले, रोड मिले, ताकि ये आवागमन जो प्रभावित हुआ है वो प्रभावित ना हो, बेहतर कनेक्टिविटी हो। और वीडियो का जो अगला फेज है उसमें आप संबंधित जो अधिकारी हैं, मैंने यहाँ से तहसीलदार साहब से, यहाँ के जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक से खुद बात की है। अब देखना यह है कि कितने जल्दी इस समस्या का निदान निकलता है और कितने जल्दी ये जो मैंने बताया है अधिकारियों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को, उस पर कितनी जल्दी अमल होता है। फिलहाल वीडियो के अगले क्रम में हमारे साथ बने रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, औरों को सावधान करते रहें। नमस्कार। आरजी नगर जो गांव है वहाँ एक रोड बन रही है 3 किलोमीटर तक। क्या कहते हैं? व्यवस्थाओं का अभाव बहुत ख़राब है, बच्चों की न पढ़ाई है न हॉस्पिटल जाने के लिए व्यवस्थाएँ। क्या कहते हैं आप व्यवस्था? नहीं, उसमें क्या है, ठेकेदार ने जल्दबाजी कर दी, जबकि बरसात लगभग मई और जून में काम लगाया था, इतनी जल्दी हो नहीं पाया उसका काम। ठेकेदार ने बहुत जल्दबाजी कर दी। हमने बोला था कि बस 4 महीना बाद बढ़िया काम लगा दो तो बढ़िया परेशानी न होगी उसमें। नहीं, ठेकेदार सुनी, कहा ठीक है भैया मैं कर दूंगा। मैंने 2-3 बार फ़ोन भी लगाया उन्होंने को, मैंने बोल दिया मैं बजरा डरवा दूंगा जो है वो, मगर इसमें जल्दबाजी में इसमें पानी कंटिन्यू पानी बरसात होने लगी तो इस कारण से और ज़्यादा परेशानी होने लगी। नाम? मैं राम गोपाल गुजर, जनपद सदस्य।